तैयार हो जाओ, क्योंकि अब समय आ गया है अपना सामान पैक करने का। यह कोई चेतावनी या सुझाव नहीं है, बल्कि एक दिव्य आदेश है। महादेव कहते हैं, अब संकोच करने या सोचने का समय नहीं। तुम्हें अपनी आंखें, हृदय और आत्मा खोलनी होंगी, क्योंकि जो तुम्हारे सामने आने वाला है वह तुम्हारी नींव हिला देगा। लगातार महसूस कर रहे हो कि सब भारी लग रहा है, कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही। चाहे तुमने कितनी भी कोशिश की हो, यह तुम्हारी गलती नहीं थी। यह आध्यात्मिक निगरानी का समय था। तुम्हारे दुश्मन जानते थे कि तुम्हारी सफलता करीब है, तुम्हारे आशीर्वाद बरसने वाले हैं और तुम्हारा नाम दिव्य कक्षों में लिया जा चुका है। लेकिन उन्होंने ईर्ष्या और षड्यंत्र को चुना। अब ईश्वर हस्तक्षेप करने जा रहे हैं। यह वह पल है जब सत्य सामने आएगा। महादेव ने बहुत समय तक प्रतीक्षा की। उनका हाथ शांत रहा, लेकिन अब घड़ी आखिरी सेकंड पर है। यह समय है आगे बढ़ने का, अपने सामान को पैक करने का, ताकि तुम्हें संरक्षित किया जा सके। तुम जिस जगह पर हो वह अब सुरक्षित नहीं है। आसपास के लोग वे नहीं हैं जो दिखते हैं। किसी ने तुम्हें दर्द में देखने की योजना बनाई, झूठ फैलाया गया और वे इसे प्रेम कहते रहे। लेकिन सच्चा प्रेम कभी टूट फोड़ या षड्यंत्र नहीं करता। भगवान ने तय किया है कि अब बदलाव जरूरी है। यह वह क्षण है जब दिव्य स्थानांतरण होगा, अनावरण होगा और तुम्हें अपने जीवन में नए अध्याय की ओर ले जाया जाएगा। तुमने बहुत कोशिश की, रुकने की, सब ठीक करने की, बड़ा व्यक्ति बनने की, लेकिन अंदर से तुम्हारी आत्मा धीरे धीरे टूट रही थी। तुम्हारी आवाज धीमी हुई, अंतर्ज्ञान शांत हुआ और तुम्हारे अंदर भ्रम और असमंजस का घेरा बढ़ गया। लेकिन अब भ्रम टूटने वाला है। महादेव कहते हैं, तुम पागल नहीं हो, अस्थिर नहीं हो और जरूरत से ज्यादा नहीं सोच रहे हो। तुम हमेशा सही थे। उनके सामने तुम्हारी सच्चाई अब स्पष्ट होगी। जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र किया, उन्हें अब रोक दिया जाएगा। वे जो तुम्हारी चीजें छीनने और तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, उनका काम असफल होगा। ईश्वर का हाथ हमेशा तुम्हारे साथ रहा है। अब तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे आसपास का माहौल तुम्हारे लिए अनुकूल नहीं है। यहां रहना तुम्हारे लिए महंगा साबित हो सकता है। तुमने प्यार, वफादारी और तर्क के सहारे टिकने की कोशिश की, लेकिन अब ये चीजें तुम्हें आने वाले तूफान से बचा नहीं पाएंगी। तूफान तुम्हारे लिए नहीं है, लेकिन अगर तुम गलत जगह पर रहोगे तो वह तुम्हें हिला देगा। महादेव कहते हैं, अब अपना सामान पैक करो। आध्यात्मिक, मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक रूप से तैयार रहो, क्योंकि यह समय है जहां तुम्हारी सच्चाई उजागर होगी और दिव्य सुरक्षा तुम्हारे कदमों के साथ होगी। अब इंतजार खत्म हुआ। चलो आगे बढ़ो और अपनी नई राह को गले लगाओ। ईश्वर तुम्हें हिलाने की कोशिश कर रहा है ताकि तुम सही दिशा में बढ़ सको। यह सिर्फ किसी जगह से निकलने की बात नहीं है। यह तुम्हारे उद्देश्य, तुम्हारे वरदान, तुम्हारी आत्मा और ऊर्जा के विस्तार की बात है। याद रखो, विकास कभी पिंजरे में नहीं होता और दुर्भाग्य से जिस पर तुम भरोसा करते रहे हो, वही उस पिंजरे की चाबी संभाल रहा है। हर बार जब तुम ऊपर उठने की कोशिश करते हो, वे तुम्हें दोषी ठहराते हैं। जब तुम सच्चाई बोलते हो तो वे तुम्हें विद्रोही कहते हैं। जब तुम मुस्कुराने लगते हो तो वे तुम्हें तुम्हारी कमजोरियों की याद दिलाते हैं। वे डरते हैं उस पल से जब तुम यह समझ जाओगे कि तुम वास्तव में कौन हो, क्योंकि एक बार जब तुम अपने असली स्वरूप को देख लेते हो तो फिर तुम किसी से अपनी पहचान के लिए भीख नहीं मांगते। अब ईश्वर वह पर्दा हटा रहा है जो तुम्हें रोक रहा था। यह सच्चाई बिना किसी फिल्टर के सामने आने वाली है। तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा है जो तुम्हें वहीं रोक कर रखना चाहता है जहां तुम हो, सिर्फ इसलिए नहीं कि वे तुम्हें नहीं समझते, बल्कि इसलिए कि वे जानते हैं तुम्हारे भीतर क्या सामर्थ्य है। तुम्हारा अभिषेक, तुम्हारा अनुग्रह, तुम्हारी उपस्थिति, ये सब उस वातावरण को बदल देते हैं जिसमें तुम रहते हो। तुम्हारी आवाज तूफानों को शांत कर देती है। तुम्हारा चलना अंधकार में रोशनी भर देता है और वे इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि यह शक्ति नकली नहीं बनाई जा सकती। उन्होंने इसे दबाने की कोशिश की, लेकिन स्वर्ग अब चुप नहीं है। यह वह समय है जब तुम उठोगे, जब तुम्हारा दर्द भविष्यवाणी में बदलेगा, जब झूठ के जाल अपने आप खुलेंगे। तुम जन्मे थे नेतृत्व के लिए, उपचार के लिए, प्रकाश फैलाने के लिए। अब वो घड़ी आ चुकी है। जो तुम्हारे खिलाफ जाल बुन रहे थे, वे खुद उसी में फंसने वाले हैं। तुम्हें अब भीड़ से अलग बुलाया जा रहा है। तुम्हें तुम्हारा आध्यात्मिक पासपोर्ट मिल चुका है और स्वर्ग कहता है,
अपना सामान पैक करो, क्योंकि अब हम ऊपर जा रहे हैं। एक नया मौसम, नई दिशा, नई शांति तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। यह वह जीवन होगा जिसकी तुमने कभी कल्पना नहीं की। एक ऐसा संरक्षण जहां कोई हथियार भी प्रवेश नहीं कर सकेगा। लेकिन यह दरवाजा तभी खुलेगा जब तुम उस जगह से आगे बढ़ोगे जहां तुम्हारी आत्मा अब दम घुटने लगी है। हाँ, यह डरावना होगा, अजीब लगेगा, लेकिन तुम अकेले नहीं हो। स्वर्ग हर कदम पर संकेत भेज रहा है। तुम्हारे सपनों में स्पष्टता आ रही है। अचानक घटनाएं तुम्हारे मार्ग से रुकावटें हटा रही हैं। यह कोई संयोग नहीं, यह ईश्वरीय योजना है। इस संदेश को हल्के में मत लो। यह तुम्हारी आत्मा की पुकार है जो कई हफ्तों से तुम्हारे भीतर गूंज रही थी। वह बेचैनी जो तुम रात में महसूस करते हो, वह दैवी हलचल है। वह अचानक जागरूकता जो तुम्हारे भीतर चमक उठती है, वही पवित्र आत्मा की गवाही है। इसे दबाओ मत, इसे अनसुना मत करो। महादेव कहते हैं, कोई नहीं चाहता कि तुम स्वतंत्र रहो, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम इतने स्वतंत्र बनो कि कोई बंधन तुम्हें रोक ना सके। और मेरी इच्छा मेरे आशीर्वाद से कहीं अधिक शक्तिशाली है। तो अगर तुम किसी संकेत का इंतजार कर रहे हो, तो यही वह संकेत है। अगर तुम किसी अनुमति की प्रतीक्षा कर रहे हो, तो यही वह अनुमति है। अगर तुम किसी दिव्य मुक्ति की आस लगाए बैठे हो, तो सुनो, यही वह क्षण है। अब अपना सामान पैक करो, अपने मन को तैयार करो, अपनी आत्मा को सशक्त करो, क्योंकि तुम एक से अधिक स्तरों पर आगे बढ़ने वाले हो। और जब तुम यह कदम उठाओगे, तो तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाएगा। लोग चौंकेंगे, कुछ कहेंगे तुम स्वार्थी हो गए हो, कुछ कहेंगे तुम बदल गए हो, और वे सही होंगे, क्योंकि तुम वाकई बदल गए हो। तुम जाग चुके हो, तुम्हें याद आ गया है कि तुम कौन हो। और जब ईश्वर बोलता है, तो किसी की राय मायने नहीं रखती। तुम्हारे कदमों की आलोचना होगी, लेकिन उन्हें छिपाया जाएगा। तुम्हारी छलांग डरावनी होगी, लेकिन वह तुम्हारे जीवन का सबसे सही निर्णय होगा। जब धूल बैठ जाएगी, दरवाजे खुलेंगे और आशीर्वाद बरसेंगे, तब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे, यह वही क्षण था जिसने तुम्हें बचाया। यह वही संदेश था जिसने तुम्हारी आत्मा को झकझोरा और कहा, अब उठो, युद्ध समाप्त हो चुका है, निर्वासन खत्म हुआ, अब तुम्हारी विरासत लौट आई जा रही है। यह तुम्हारा पलायन नहीं, तुम्हारा उत्थान है, और कोई इसे रोक नहीं सकता, क्योंकि महादेव ने इसकी घोषणा की है और ईश्वर ने उस पर अपनी मुहर लगा दी है। अब इस संदेश को खोलो, ईश्वरीय आज्ञा का पालन करो, अपना सामान पैक करो, क्योंकि जो आने वाला है वह तुम्हारे हर संघर्ष का उत्तर लेकर आ रहा है। और जब वह आएगा, तो पूरा स्वर्ग उसकी गूंज सुनने वाला है। 3 घंटे बीत चुके हैं, स्वर्ग शांत था, बस देख रहा था कि क्या तुम वह आवाज सुन पाओगे। और अब अंतिम क्षण आ चुका है। तुम 2 रास्तों के बीच खड़े हो, एक वह जहां तुमने ईश्वरीय आज्ञा मानी, और दूसरा जहां तुमने देरी की। पर भगवान कहते हैं, मेरे बच्चे, मैं तुमसे अब भी प्रेम करता हूं, लेकिन समय बदल गया है, माहौल बदल गया है। वह जाल जो मुस्कुराते चेहरों और मीठे शब्दों से बुना गया था, अब सक्रिय हो गया है। लेकिन क्योंकि तुमने मेरी आवाज सुनी, मैं खुद हस्तक्षेप करने आया हूं। तुम्हारी आज्ञाकारिता शायद डगमगाई हो, लेकिन तुम्हारा विश्वास जीवित रहा, और इसी ने तुम्हें बचा लिया। हां, जाल फेंका गया था, लेकिन तुम उसमें गिरे नहीं। तुम्हें दर्द हुआ, तुम्हें विश्वासघात महसूस हुआ, पर तुम्हें गिरने से पहले मैंने संभाल लिया। मैंने तुम्हें पतन नहीं, बल्कि रहस्योद्घाटन दिया। और अब जो महिला खुद को आकर्षण और झूठी नम्रता के पर्दे में छिपाए हुई थी, उसकी चालें उजागर हो रही हैं। उसके बोले गए हर झूठ का असर अब उसी पर लौटेगा। उसके द्वारा बुना गया हर जाल सत्य के भार तले टूट जाएगा, क्योंकि मैं, ईश्वर, अपने चुने हुए को नकली मुस्कुराहटों के बीच बिखरने नहीं देता। तुम अब भी खड़े हो, कांपते हुए सही, लेकिन जीवित हो। न इसलिए कि तुम परिपूर्ण थे, बल्कि इसलिए कि तुम चुने हुए थे। अब तुम देख रहे हो, जो पहले छिपा था, उसका व्यवहार बदल गया है। उसकी ऊर्जा अब भारी लगती है, वह पहले जैसी नहीं रही। उसका मुखौटा टूट चुका है और उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही है। वह नए तरीकों से तुम्हारे जीवन में लौटने की कोशिश करेगी, लेकिन अब तुम पहले जैसे नहीं हो। तुम्हें आध्यात्मिक रूप से उन्नत कर दिया गया है। तुम्हारी दृष्टि साफ हो चुकी है। जो पर्दा था वह हट गया है। अब तुम चापलूसी को प्रेम नहीं समझोगे और दया को कमजोरी नहीं मानोगे। अब कोई भी तुम्हारी आत्मा में प्रवेश नहीं कर सकेगा जब तक कि ईश्वर खुद उसे न भेजे। यह क्षण किसी इंसान के बारे में नहीं था, यह एक परीक्षा थी, तुम्हारी आत्मा की परीक्षा।
और तुमने उसे पास किया है, भले ही केवल विवेक के एक छोटे से धागे से। इसलिए अब पुनर्संरेख शुरू हो रहा है। जो रोका गया था वह अब मुक्त होगा, जो विलंबित था वह अब प्रकट होगा, जो तोड़ा गया था वह अब पुनः जोड़ा जाएगा, जो छीना गया था वह अब 7 गुना होकर लौटेगा। स्वर्ग ने हस्तक्षेप कर लिया है। हर झूठी आत्मा जो बंद दरवाजों के पीछे तुम्हारे खिलाफ बोलती थी अब उजागर होगी। उनके नाम दर्ज हो चुके हैं, उनके उद्देश्य लिखे जा चुके हैं, और मैंने अपने स्वर्गदूतों को भेजा है ताकि तुम्हारे नाम पर बने हर नकारात्मक जाल को तोड़ दिया जाए। अब तुम देखोगे लोग अलग अलग तरह से बर्ताव करने लगेंगे। कुछ असहज होंगे, कुछ अचानक चुप हो जाएंगे। यह कोई संयोग नहीं, यह प्रकाश का प्रभाव है। तुम्हारी आत्मा बदल चुकी है और उस परिवर्तन से कमरा भी बदल गया है। तुम्हारे जीवन पर अभिषेक बढ़ चुका है, और यह अभिषेक उन लोगों के लिए असुविधाजनक है जिन्होंने तुम्हारी जगह लेने की कोशिश की थी, पर वे उसे छू नहीं सकते, क्योंकि जो चीज ईश्वर ने बनाई है उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। उन्होंने तुम्हें नहीं बनाया, इसलिए वे तुम्हें मिटा भी नहीं सकते। ईश्वर कहते हैं, मैंने तुम्हें रचा है और मैं गलती नहीं करता। तुम कमजोर नहीं हो, तुम खोए नहीं हो, तुम धोखा नहीं खाए। हां, तुम पर हमला हुआ था, तुमसे खेला गया, तुम्हें भ्रम में डाला गया, लेकिन तुम बच गए। तुम खड़े रहे, भले ही संख्या में कम थे, भले ही अकेले थे। यह तुम्हारी शक्ति है, यही दैवी कृपा है, यही है दिव्य डीएनए की पहचान। और क्योंकि तुमने मेरी आवाज सुनी, अब मैं तुम्हें और स्पष्ट दृष्टि दूंगा। तुम वो देख पाओगे जो दूसरों की नजरों से छिपा है, तुम वो सुन पाओगे जो कोई कह नहीं रहा, तुम वो महसूस कर पाओगे जो कोई दिखाना नहीं चाहता। यह कोई पागलपन नहीं है, यह सुरक्षा है, यह तुम्हारी रक्षा का नया स्तर है। मैं तुम्हारी अंतर्दृष्टि को बढ़ा रहा हूं, क्योंकि तुम्हारे अगले चरण में उसकी आवश्यकता होगी। तुम पीछे नहीं जा रहे हो। जिन लोगों को तुमने खोया वे तुम्हारे भविष्य के लिए बने ही नहीं थे। मैं उन्हें धीरे धीरे हटाता रहा, अब उन्हें पूरी तरह से हटा देता हूं। अब तुम्हें किसी नकली दोस्त की जरूरत नहीं जो तुम्हें झूठी सुरक्षा दे। अब तुम्हें किसी झूठे वादे या बनावटी वफादारी की जरूरत नहीं। तुम्हें सिर्फ अपने भीतर के ईश्वर पर भरोसा रखना है, क्योंकि जो तुम्हें गिराने आए थे वे खुद गिरे हैं, और जो तुम्हें रोकने निकले थे वे खुद ठहर गए हैं। तुम्हारा समय आ गया है, जागरूकता, स्वतंत्रता और विजय का समय। यह अंतिम उद्घोषणा है। मैं तुम्हारे जीवन में सत्य की वाचा भेज रहा हूं, ऐसे आत्माओं को भेज रहा हूं जो निर्मल हैं, जिनके हृदय सच्चे हैं और जिनकी आत्मा भविष्य के स्वर को पहचानती है। वे तुम्हारे प्रतिस्पर्धी नहीं होंगे, तुम्हारे रक्षक होंगे। वे तुम्हारे प्रकाश से भयभीत नहीं होंगे, वे उसमें अपनी ज्योति जोड़ेंगे। ये वही आत्माएं हैं जिन्हें स्वर्ग ने विशेष रूप से तुम्हारे लिए बचा कर रखा था, लेकिन जब तक झूठ हटाया नहीं गया वे प्रकट नहीं हो सकती थीं। वो महिला जिसने छल के वस्त्र पहने थे अब ईश्वरीय न्याय के अधीन है। घमंड मत करना, व्यंग्य मत करना, बस चले जाओ। दूसरा संदेश मत भेजो, कोई और स्मृति मत खोलो। ईश्वर जो मिटा रहे हैं उसकी तहकीकात मत करो, उसका अध्याय समाप्त हो चुका है। कलम मेरे हाथ में रहने दो, मुझे निष्कर्ष लिखने दो, क्योंकि यह प्रतिशोध का नहीं पवित्रता का लेखन है। वह महिला अब श्रद्धा से तुम्हें याद करेगी, क्योंकि उसने पवित्र भूमि पर अशुद्ध इरादों के साथ कदम रखा था। स्वर्ग ने उत्तर हिंसा से नहीं प्रकटीकरण से दिया। मैंने उसकी सच्ची आत्मा को उन सभी के सामने उजागर कर दिया है जिन्हें देखना आवश्यक था। अब सत्य का युग प्रारंभ हो गया है। हर झूठ अपने छिपे कोनों से बाहर आ रहा है। जो भी छाया बनकर अंधकार को साथ लिए चला था अब दिखाई देगा, और तुम मेरे प्रिय प्रकाश में लिपटे जा रहे हो। मेरा अनुग्रह तुम्हारा कवच है, कोई श्राप सफल नहीं होगा, कोई झूठ टिक नहीं पाएगा। तुम ईश्वरीय सुरक्षा में हो, भगवान तुम्हारे निकट हैं, उनकी तलवार अब भी तुम्हारी रक्षा कर रही है। जो आने वाला है वह वृहद है, इतना विशाल कि तुम्हारी कल्पना भी उसे नहीं समेट सकती। द्वार खुलने लगे हैं, आर्थिक अनुग्रह, भावनात्मक उपचार, और उससे परे एक आह्वान जो नगरों की नींव हिला देगा। एक आवाज जो आयाम बदल देगी, एक विरासत जो पीढ़ियों का इतिहास पलट देगी। मैंने तुम्हें केवल जाल से नहीं बचाया, मैंने तुम्हें सिंहासन के लिए सुरक्षित रखा है। वह स्थान जो किसी और के लिए नहीं बनाया गया, वह अधिकार जो केवल तुम्हारी आत्मा खोल सकती है। अब समय आ गया है, तैयार हो जाओ। संकेत सक्रिय हो चुके हैं, सही आत्माएं तुम्हारी ओर बढ़ रही हैं। नया संरेखण गति में है।
पुराने को मत थामो, नए को अपनाओ। तुम अकेले नहीं हो, स्वर्ग तुम्हारे चारों ओर है। तुम्हारे पूर्वज तुम्हारी प्रार्थना कर रहे हैं। जब तुम लगभग हार चुके थे, वे रो रहे थे। जब तुमने जाल से मुक्ति पाई, वे नाचे थे। अब वे तुम्हारी विजय पर गीत गा रहे हैं। धरती तुम्हारे पक्ष में झुक रही है। प्रकृति संकेत भेज रही है। हवाएं, संख्याएं, स्वप्न, ये संयोग नहीं, पुष्टिकरण है। तुम पागल नहीं हो, तुम जाग रहे हो। अब आगे बढ़ो, पीछे मत देखो। जिसने चोट दी उसे जाने दो, भ्रम को जाने दो, दर्द को जाने दो। ईश्वर कहते हैं, मैं एक नई कहानी लिख रहा हूं, शक्ति, सत्य, ईश्वरीय न्याय और अद्भुत मुक्ति की। जिस महिला ने तुम्हें दफनाने की कोशिश की थी, वह तुम्हें खिलते हुए देखेगी। जो तुम्हारे दर्द पर हंसे थे, वे तुम्हारे उत्थान के साक्षी होंगे, क्योंकि स्वर्ग हमेशा वही पूर्ण करता है जो वह आरंभ करता है। यह पूर्णता का समय है। घड़ी अब उल्टी नहीं गिनती, हर सेकंड एक पवित्र कदम है। तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए हो। तुमने आग झेली, जाल से बचे। अब आशीर्वाद के द्वार खुल गए हैं। इसे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि यह मनुष्य का नहीं, भगवान का कार्य है, और यह तुम्हारी आंखों के सामने अद्भुत होगा। यदि तुम महादेव पर विश्वास रखते हो, लिखो, हर हर महादेव। महादेव कहते हैं, मैं तुम्हें आदेश देता हूं, इसे अब खोलो। तुम्हें समझ ना आए, यह आवश्यक नहीं। यह समय प्रश्न करने का नहीं, पालन करने का है। यह एक दिव्य नियुक्ति है। तुम्हारे चारों ओर जो अदृश्य है, वह अब रूप बदल रहा है। इससे पहले कि देर हो, मैंने हस्तक्षेप किया है। अपना सामान तैयार करो, क्योंकि जो तुम्हारे निकट है, वह एक सत्य छिपा रहा है जो अब और छिप नहीं सकता। वे रोकना चाहेंगे, पर नहीं जानेंगे कि स्वर्ग ने पहले ही तुम्हारे लिए मार्ग बना दिया है। तुम सुरक्षित हो। अब सुनो, गहराई से सुनो। यह संदेश शब्दों के लिए नहीं, तुम्हारी आत्मा के लिए है। महादेव जी कहते हैं, मैंने देखा है, हाँ, मैंने देखा है कि उन्होंने क्या करने की कोशिश की। मैंने देखा कि उन्होंने तुम्हारी पीठ पीछे षड्यंत्र रचा। मैंने देखा कि वे तुम्हारे सामने मुस्कुराते थे, पर बंद दरवाजों के पीछे तुम्हारे नाम पर झूठ बुनते थे। मैंने देखा कि उन्होंने तुम्हारे भाग्य के चारों ओर संदेह, भ्रम और निराशा के बीज बोने की चेष्टा की। पर अब मैं कहता हूं, जो कुछ मैंने तुम्हारे जीवन के लिए निर्धारित किया है, उसे कोई शक्ति, कोई छल, कोई षड्यंत्र रद्द नहीं कर सकता। उन्होंने जो हथियार बनाए हैं, वे सफल नहीं होंगे। उनके इरादे मिट जाएंगे, क्योंकि मैंने अपना हाथ तुम्हारे ऊपर रख दिया है। तुम चिन्हित हो, तुम सुरक्षित हो, तुम मेरे हो। और जब मैं बोलता हूं, तो पृथ्वी सुनती है। जब मैं चलता हूं, कोई भी उसे रोक नहीं सकता। अब वो ऋतु आ चुकी है जब तुम्हें गंभीरता से सुनना होगा। तुम बहुत अधिक भरोसेमंद रहे हो, बहुत अधिक दयालु रहे हो, बहुत अधिक धैर्यवान उन लोगों के प्रति जिनके हृदय में छिपे उद्देश्य हैं। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने स्वयं को तुम्हारे पास रखा, प्रेम करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें विलंबित करने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें रोकने के लिए, ऊपर उठाने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें सीमित करने के लिए। अब समय आ गया है, उठो, आगे बढ़ो। यह वह क्षण है जब न केवल तुम्हारी वस्तुएं, बल्कि तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारी पहचान, तुम्हारी स्पष्टता भी साथ चलनी चाहिए। क्योंकि जिस स्थान पर तुम हो, वह अब उस वादे के लिए सुरक्षित नहीं है जो मैंने तुम्हारे जीवन के लिए ठहराया है। जो भारीपन तुम महसूस कर रहे हो, जो उलझन, जो बेचैनी, वह तुम्हारी कल्पना नहीं थी, वह मेरी आत्मा की चेतावनी थी। मैं तुम्हें संकेत दे रहा था कि अब परिवर्तन आवश्यक है। तुम वहां नहीं रह सकते जहां अपमान प्रेम का मुखौटा पहन ले। तुम वहां नहीं रह सकते जहां चालाकी को परवाह का नाम दिया जाए। मैं वह देखता हूं जो तुम नहीं देख सकते, मैं वह सुनता हूं जो तुम नहीं सुनते। और अब मैं स्पष्ट कह रहा हूं, आगे बढ़ो, जाने दो। यह तुम्हारा परित्याग नहीं, तुम्हारा उद्धार है। महादेव जी कहते हैं, तुम आत्मिक क्षेत्र में निगरानी में हो। शत्रु देख रहा है, योजना बना रहा है, षड्यंत्र रच रहा है, पर तुम्हारे लिए नियुक्त देवदूत हर वार को रोक रहे हैं। हां, दबाव आया, पर तुम टूटे नहीं। तुम रोए, पर डूबे नहीं। तुम लड़खड़ाए, पर गिरे नहीं। क्योंकि मैंने तुम्हें थाम रखा था, क्योंकि मैंने तुम्हें ढक रखा था, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए ऐसी योजनाएं हैं जिनके लिए अभी पूर्ण आज्ञाकारिता की आवश्यकता है। देरी मत करो, दूसरा अनुमान मत लगाओ। जब मैं कहता हूं आगे बढ़ो, तो इसका अर्थ यह है कि जो आगे है
वह उससे बेहतर है जिसे पीछे छोड़ना पड़ेगा। तुम्हारे जीवन का अगला ऋतु पवित्र है। इसे उन लोगों के साथ साझा नहीं किया जा सकता जो ईर्ष्या से भरे हैं, जो तुम्हारी उन्नति के प्रति भीतर ही भीतर कटुता रखते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो सार्वजनिक रूप से तुम्हारी जय जयकार करते हैं पर गुप्त रूप से तुम्हें कोसते हैं। कुछ ऐसे हैं जो तुम्हें प्रश्न पूछते हैं ताकि तुम्हारी जानकारी एकत्र कर उसे तुम्हारे विरुद्ध प्रयोग कर सकें। और तुम सोचते हो, उनके पास रहकर भी मैं इतना थका हुआ क्यों महसूस करता हूं? क्यों मेरी ऊर्जा सूख जाती है? क्यों शांति नहीं टिकती? क्योंकि उनकी मंशा पवित्र नहीं थी। उन्होंने तुम्हारी आत्मा के विरुद्ध अतिक्रमण किया। अब मैं स्वयं हस्तक्षेप कर रहा हूं। मैं उन्हें हटा रहा हूं। मैं उनके मुखौटे उतार रहा हूं। मैं तुम्हें उनकी पहुंच से बाहर निकाल रहा हूं। अब तुम तैयार हो जाओ। जो आवश्यक है वह साथ ले लो, अपना विश्वास, अपना ध्यान, अपनी दिव्य पहचान, और आगे बढ़ो। यह तुम्हारी पराजय नहीं, यह तुम्हारा प्रस्थान है विजय की ओर। इसे हल्के में मत लो। यह संदेश साधारण नहीं है। यह तुम्हारे भीतर प्रचुरता प्रकट करने की कुंजी है। इसे नजरअंदाज मत करो, क्योंकि यह स्वयं महादेव का आह्वान है।